नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है, उसके लिए अपने को अंतिम समय में किस तरह से तैयारी करनी है। तो वैसे तो दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से लगभग सारा का सारा जो मैटर है उसको कवर कर लिया था। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट के सवाल हैं, उनको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। तो वैसे दोस्तों आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो इससे पहले वो आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैंने शेयर किया है और कहीं न कहीं जो आपको है उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं जो आपके कमेंट आए हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले आप में से ही जो हरी सिंह जी है, उन्होंने कमेंट किया है कि आपने रनिंग कैसे की थी और फिजिकल के दौरान आप कैसे दौड़े थे? क्या अनुभव रहा? घर पर प्रैक्टिस की या कोई अकेडमी जॉइन की थी? तो दोस्तों ऐसा है, मैंने कोई अकेडमी जॉइन नहीं की थी। मैंने जो राजस्थान पुलिस की तैयारी है फिजिकल की, वो बिल्कुल सेल्फ की थी और घर पे ही रह के की थी। बाकी दोस्तों मेरे को और आपकी जो फिजिकल है उसके अंदर थोड़ा-सा अंतर है, क्योंकि मुझे आपसे लगभग दुगुना टाइम मिला था फिजिकल के लिए और आपको थोड़ा-सा कम टाइम मिला है। लेकिन फिर भी दोस्तों राजस्थान पुलिस का फिजिकल इतना भी हार्ड नहीं है कि आप को कोई अकेडमी जॉइन करनी पड़े या कोई भयंकर मेहनत करनी पड़े। केवल आपको निरंतर जितने भी आपको समय मिला है, उसमें अगर आप निरंतर रनिंग और एक्सरसाइज करते हैं, तो ईज़िली आप राजस्थान पुलिस का फिजिकल क्लियर कर पाएँगे। बाकी मैंने किस तरह से दौड़ की थी, तो दोस्तों मेरा तो यही रहता था कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही मैंने अधिकांश बार रनिंग की थी। कुछ टाइम अगर स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो तो बात अलग है, बाकी मैंने 5 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग की, या तो 6 किलोमीटर या साढ़े 6 किलोमीटर। हो सकता है कुछ राउंड जो शुरुआती है वो मैंने धीरे दौड़े हो, लेकिन हमेशा मैंने 6 किलोमीटर या साढ़े 6 किलोमीटर की रनिंग की थी। उसके साथ ही मैं एक्सरसाइज करता था और एक्सरसाइज के लिए दोस्तों आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, सीधा यूट्यूब पे सर्च करना है कि रनिंग के बाद और रनिंग से पहले कौन-सी एक्सरसाइज करनी है। तो उसमें जो स्टेप खोलने वाली एक्सरसाइज है वो आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए और उनको भी रनिंग के साथ ही आपको प्रायोरिटी के साथ तैयारी करनी चाहिए। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ये कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि भाई जी ग्राउंड जो आपका राउंड है मैनेज करने का तरीका बताएँ। शुरू में फास्ट रेस करें या स्लो? पूरा डिटेल पर बनाएँ और शुरू के राउंड कितने मिनट में कवर करें और लास्ट के कितने टाइम में? तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जो आपका राउंड है उसको किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी जो राजस्थान पुलिस के फिजिकल की प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि आपको राउंड गिनने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आप अभी अपने आप को राउंड गिनने के लिए ज़रूर अभ्यस्त कर लें कि मेरे को राउंड किस तरह से करने हैं। जैसे कि कई सारे कैंडिडेट हैं जो रबर बैंड रखते हैं, 12 जो जैसे राउंड आपको दौड़ाएँगे, तो 6 राउंड जो आपके 6 या 12 रबर बैंड रखते हैं, उनको एक हाथ में पहन लेंगे, फिर जैसे राउंड होगा उसको इस हाथ में पहन लेंगे। कुछ अपने पेन से भी लिखते हैं और कुछ हाथ में कंकड़ लेके भी रखते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, वैसे आपको राउंड गिनने की ज़रूर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक भी राउंड ऊपर-नीचे हुआ और थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न हुआ, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी जो इन्होंने पूछा है कि कितने मिनट में अपना जो राउंड है वो करना है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो जो ये रनिंग की स्ट्रैटेजी है वो इंडिविजुअल होती है, लेकिन फिर भी अधिकांशतः ये होता है कि शुरुआती कुछ 2 से 3 राउंड अगर आप धीरे-धीरे ले लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है और धीरे-धीरे जो अपनी स्पीड है उसको इंक्रीज़ आपको करते रहना है। तो अगर मिनट की बात करें, तो मिनट में दोस्तों ऐसा है, आपके अधिकांशतः 12 राउंड आपको दौड़ाएँगे और 25 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि 2 मिनट का जो आपको टारगेट है वो 1 राउंड का लेके चलना है। यहाँ आपके टाइम कितना भी लग रहा है, वहाँ आपकी ईज़िली रनिंग हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे एक तरह से स्टेमिना बिल्ड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको 25 मिनट के अंदर अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं, अगर आ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आ पा रहे हैं, तो भी वहाँ पे आप ईज़िली रनिंग पास कर जाएँगे। आपको कॉन्फिडेंस रखना है और रेगुलर जितना टाइम आपको मिला है, उसमें फिजिकल की तैयारी करते रहना है। तो बात कर रहे थे अपन मिनटों की, तो दोस्तों 2 मिनट का जो 1 राउंड है वो आपको एवरेज लेके चलना है। तो शुरुआती 2-3 जो राउंड है उसमें 2-5 या 2-7, 2-10 ले सकते हैं। बाकी 3 राउंड, 4 राउंड जैसे हो जाए, आपको लगातार जो टाइम है उसको डिक्रीज़ करना है। और मेरा ये मेरी निजी सलाह ये रहेगी कि आपको 12 राउंड दौड़ने की कहा जाए, तो आपका टारगेट ये रहे कि आप कम से कम 13 राउंड ज़रूर काटें, क्योंकि 1 राउंड अगर आपका ऊपर-नीचे भी रह जाता है, तो आपको तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आपको शुरुआती राउंड बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं काटने हैं। शुरुआती राउंड आपको बिल्कुल धीरे-धीरे स्लो स्पीड में
लेने हैं। और विशेष तौर से आपकी घड़ी हाथ में होनी चाहिए ताकि आपको आपके जो राउंड है उनका टाइम पता चलता रहे। अगला सवाल है दोस्तों विनोद जी का कि भाई मैं 3 किलोमीटर तो अच्छी तरह से रनिंग कर लेता हूँ, लेकिन बाद में दिमाग में ऐसा है कि फिजिकल कॉल आएगी कि या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, ये फिजिकल और रनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अपन शुरुआत में कुछ किलोमीटर दौड़ते हैं और उसके बाद में अपने उल्टे सीधे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपके नंबर कम है तो आपको ये ख्याल आ रहा है, बाकी जिनके नंबर ज़्यादा है उनके ये ख्याल आता है कि फिजिकल हो सकता है आगे बढ़े। तो अपने मन की नहीं सुननी है आपको। जैसे ही ये मन में आता है उसके बाद एक राउंड आपको अपना ध्यान डाइवर्ट रखना है और उसके बाद में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे। तो अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें कि मेरा फिज़िकल अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि मैं बिल्कुल पास हूँ और मुझे रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो तो ये ज़रूर सोच लें कि मैं अगर रनिंग कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं मैं ये जो रनिंग है वो मेरे भविष्य में दिल्ली पुलिस या आपकी एसएससी, जीडी और अब आरपीएफ की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें ज़रूर काम देगी। तो ये सोच के अपने आप को मोटिवेट रखें। बाकी 2-4 दिन में आपके जो एडमिट कार्ड है और जो 15 गुना की लिस्ट है वो भी आ जाएगी। और अब लास्ट आज का सवाल है कि ये एक एस्पिरेंट सुमेश के द्वारा पूछा गया है कि मैं पहले अच्छे से रनिंग कर लेता था 25 से 27 मिनट में, लेकिन अब शिन पेन हो गया है। तो शिन पेन का ऐसा है दोस्तों, अगर आपके शिन पेन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि हार्ड सरफेस पे आपको नहीं दौड़ना है और आप तेल मालिश कर सकते हैं। बाकी आपको एक्सरसाइज शिन पेन की यूट्यूब पे ढेर सारी मिल जाएँगी। उसमें से 2-3 जो आपके ऊपर लागू होती है, वो आप कर लीजिए। बिल्कुल आपको आराम मिलेगा और ज़्यादा आपको रनिंग नहीं करनी है। अगर आपको शिन पेन हो रहा है तो एक टाइम आप रनिंग कीजिए और एक टाइम आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और इसी में उन्होंने पूछा है कि मेरा जो सीना है वो भी कम हो रहा है, तो जो आपका चेस्ट या सीना और गर्ल्स में जो वेट है उसका ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो अगर आपके चेस्ट कम है तो पुशअप लगाइए और डाइट का स्पेशल ध्यान रखें। और लड़कियां भी यही ध्यान रखें कि उनका अगर वेट 47 किलोग्राम जितना मांगा जाता है, जितना इस बार विज्ञप्ति में मांगा गया है, उतना वजन आपका रहना चाहिए। उसको आपको बरकरार रखने के लिए स्पेशल डाइट भी काम में लेनी है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को